प्रेग्नेंट है मनीष दुबे की पत्नी तनु। अब नहीं होगा मनीष दुबे और तनु पराशर का तलाक। ज्योति मौर्य को लगा बड़ा झटका। तनु पराशर की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई सामने। मनीष दुबे के बच्चे की बनने वाली है मां। ये है तनु पराशर की प्रेगनेंसी का सच। तनु पराशर की प्रेगनेंसी रिपोर्ट का सच। तनु पराशर की प्रेगनेंसी की झूठी खबर वायरल। तनु पराशर नहीं है प्रेग्नेंट। ज्योति मौर्य का केस सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ज्योति मौर्य का केस जब पहली बार सामने आया तो इस केस को लेकर लगातार चर्चा होने लगी। सबसे पहले तो मीडिया वालों के सामने ज्योति मौर्य के पति आए, आलोक मौर्य, जिन्होंने सबूतों के साथ अपनी पत्नी पर आरोप लगाए और रोते बिलखते ये कहा कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हुआ। उन्होंने पत्नी को पढ़ाया, लिखाया, सरकारी जॉब दिलवाई, लेकिन उन्हें नतीजे में क्या मिला? सिर्फ बेवफाई। इस बेवफाई का बदला लेना चाहते हैं आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से, और इसीलिए पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। आलोक मौर्य जब मीडिया वालों के सामने आए, सबूतों के साथ आरोप लगाए, पत्नी ज्योति पर केस किया, तो ज्योति भी चुप नहीं बैठी। ज्योति के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई सबूत नहीं थे, इसीलिए ज्योति ने भी अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज प्रताड़ना का, डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा दिया। सवाल बढ़ते गए, आरोप लगते गए, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, और इसके बाद नतीजा क्या निकला कि ये जो चार दीवारी का मुद्दा था, एक पति और पत्नी के रिश्ते के बीच का, वो देश भर में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई इस मामले पर सवाल कर रहा है, अपनी राय दे रहा है, और साथ ही जहां पर ये मुद्दा घर में परिवार वालों की सहमति के साथ सॉल्व हो सकता था, वो मुद्दा सबके सामने आ गया, जहां पर हर कोई अब ज्योति की छवि धूमिल कर रहा है और दूसरी तरफ आलोक का साथ दे रहा है। ऐसे में अब एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आपने देखी होगी हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिख दिया है तनु पराशर की प्रेगनेंसी का सच। जी हाँ, तनु पराशर की प्रेगनेंसी की खबर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर ज्योति मौर्य ने जो आरोप इस वक्त अपने पति आलोक पर लगाया है, उस आरोप के चलते कहीं ना कहीं आलोक मौर्य बुरी तरह से फंस सकते हैं। और इसके पीछे की वजह भी जानिए। पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर आलोक मौर्य पर ज्योति मौर्य ने दहेज प्रताड़ना के साथ 498A की धारा लगा दी है। आखिर ये 498A क्या है? आखिर इस धारा के लगने के बाद क्या आलोक मौर्य जेल जाने से बच सकते हैं? क्या धारा लगने के बाद आलोक मौर्य इन आरोपों को खारिज कर सकते हैं? दरअसल जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए, तो ज्योति मौर्य ने तो साफ कह दिया कि ये डायरी उनकी नहीं है, ये हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, ये जो सबूत पेश किए गए ये भी उनके नहीं है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो आरोप ज्योति मौर्य ने दहेज प्रताड़ना के 498A की धारा के साथ आलोक मौर्य पर लगाए, तो यहाँ पर सिर्फ ये कहा जाता है कि 498A एक ऐसी धारा, एक ऐसा केस, एक ऐसा मामला, एक ऐसा आरोप है जो कोई भी शादीशुदा महिला अपने पति पर लगा सकती है और इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये 498A सेक्शन एक ऐसी धारा है जिसका इस्तेमाल आजकल शादीशुदा महिलाएं कर रही है। उनके लिए ये केस एक ब्रह्मास्त्र धारा है। जी हाँ, और ये धारा भी ब्रह्मास्त्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्योति मौर्य ने तो आलोक मौर्य पर आरोप लगा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनसे दहेज मांगा गया, उनसे 50 लाख की रकम मांगी गई, उनसे फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई और उनसे कई तरह की चीज़ों की मांग की गई। लेकिन उन्होंने आलोक मौर्य की इन मांगों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आलोक मौर्य अब ज्योति मौर्य की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे सबूतों को पेश कर रहे हैं, जो कि गलत है।
ऐसे में आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाया है आलोक मौर्य पर, उसका कोई सबूत उनके पास नहीं था। लेकिन आलोक मौर्य ने जो आरोप अपनी पत्नी ज्योति पर लगाए, उसके कई सारे सबूत उन्होंने मीडिया वालों के सामने पेश किए। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि इन आरोपों के साथ और भी कई तरह की बातें सामने आई। वो बात ये थी कि यहाँ पर आलोक मौर्य को तो सारे सबूत पेश करने होंगे। अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो साबित भी करना होगा कि उनके साथ ये गलत हुआ। लेकिन अगर ज्योति मौर्य ने यहाँ पर आरोप लगाया है किसी और पर नहीं बल्कि आलोक मौर्य पर दहेज प्रताड़ना का, तो उन्हें ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तथ्य देने की ज़रूरत नहीं है, सबूतों को पेश करने की ज़रूरत नहीं है और ये बात साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है कि उनसे दहेज मांगा गया। महिला का सिर्फ ये कह देना पुलिस थाने में काफ़ी है कि उनके साथ दहेज प्रताड़ना की गई और 498A की धारा उनके पति पर लगा दी जाए। जिसके बाद सवाल ये है, और इस 498 धारा की सच्चाई ये है कि यहाँ पर अगर ये धारा किसी पति या किसी शख्स पर लगा दी जाती है तो यहाँ पर जिस महिला ने आरोप लगाया है दहेज प्रताड़ना का, उसे ये बात साबित नहीं करनी होती कि उसके साथ क्या मांगा गया, कौन सा दहेज मांगा गया, कितना दहेज मांगा या क्या लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो ससुराल वालों पर या पति पर आरोप लगता है 498A की धारा का, तो यहाँ पर पति और ससुराल वालों को ये बात साबित करनी होती है कि यहाँ पर उन पर जो धारा लगी है 498 की वो गलत है। यहाँ पर यानी कि ये बात साफ है, ज्योति मौर्य ने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसी धारा अपने पति आलोक पर लगा दी जिसके चलते वो बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब आलोक मौर्य को ये बात यहाँ साबित करनी होगी कि उन्होंने ना तो अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से दहेज मांगा है और ना ही उन्होंने कभी अपनी पत्नी से दहेज की मांग की है। आपको ये भी बता दें, दहेज को लेकर जो आरोप इस वक्त ज्योति मौर्य ने लगाया, इस पर एक और सवाल खड़ा होता है। शादी को 13 साल हो गए, 12 साल की इनकी जुड़वा बेटियां हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर पति उन्हें पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, पैसे लगा रहा था, अपनी सारी सेविंग्स अपनी पत्नी पर लगा रहा था, तो आखिर जब 12 सालों में उनसे दहेज नहीं मांगा गया, 12 सालों में पत्नी से डिमांड नहीं की गई, पत्नी की पढ़ाई के लिए पति ने अपना घर बार अपने बच्चे छोड़कर पत्नी के लिए प्रयागराज में नया घर लिया, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई, तो क्या वो पति आज उनसे दहेज की मांग कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आलोक मौर्य के सामने आने के बाद ही आखिर ज्योति मौर्य ने दहेज प्रताड़ना का आरोप क्यों लगाया, उससे पहले क्यों नहीं लगाया? और बात तीसरा ये भी है सवाल कि 2008 से आलोक और ज्योति मौर्य एक दूसरे को जानते थे। दोनों की ये शादी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव विद अरेंज मैरिज थी। दोनों का प्यार था, इसी वजह से दोनों ने शादी भी की, जिसके पीछे की वजह ये थी कि यहाँ पर खुद आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति की शुरुआती वक्त से ही एसडीएम बनने तक पूरी मदद की, कोचिंग सेंटर ले जाने तक, उनकी पढ़ाई पूरी करवाने तक, परिवार और बच्चों को संभालने तक और उनकी पढ़ाई में पैसा लगाने के साथ साथ अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। लेकिन जब यहाँ पर शुरू हो गया ज्योति मौर्य का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर, तो उन्हें अपना पति खटकने लगा और इसीलिए उन्होंने फैसला ले लिया कि वो अब पति के साथ नहीं रहना चाहती। 2020 में जब मनीष दुबे और ज्योति मौर्य रंगे हाथों पकड़े गए, तो यहाँ पर आलोक मौर्य ने उन्हें नसीहत दे के छोड़ भी दिया होगा कि अगर आप दोनों रिश्ता रखना चाहते हैं तो मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बेटियां हैं, परिवार है और 2 परिवार जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ज्योति मौर्य नहीं मानी, जिस वजह से आलोक मौर्य को मीडिया वालों के सामने आकर सबूत दिखाने पड़े। और हद तो तब हो गई जब ज्योति मौर्य ने उस वफा का बेवफाई के साथ सिला दिया अपने पति आलोक मौर्य को, जब उसने बात की अपने प्रेमी मनीष दुबे के साथ आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की। इस बात से बुरी तरह से डर गए आलोक मौर्य और उन्होंने भी फैसला ले लिया कि वो मीडिया वालों के सामने सब कुछ बता देंगे। उनके साथ कुछ गलत हो उससे पहले वो सारे सबूतों को सबके सामने पेश कर देंगे। ये तो थी बात ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर। लेकिन अब बात करते हैं तनु पराशर को लेकर। दरअसल खबर ये आ चुकी है कि तनु पराशर प्रेग्नेंट है। मनीष दुबे की पत्नी का नाम तनु पराशर है। उनकी प्रेगनेंसी को लेकर खबर सामने आ चुकी है और दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर अब
तनु पराशर का और मनीष दुबे का तलाक नहीं हो सकता, यानी कि दोनों का रिश्ता नहीं टूट सकता, क्योंकि एक तरफ जहां मनीष दुबे बार बार कोर्ट में याचिका डाल रहे थे कि उनका तलाक हो जाएगा, बार बार याचिका डाल रहे थे कि अब उन्हें अपनी पत्नी तनु पराशर के साथ नहीं रहना, वो तलाक चाहते हैं, तो वहीं अब खबर आ चुकी है और दावा भी किया जा रहा है कि यहाँ पर अब वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते क्योंकि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई उनकी पत्नी तनु पराशर प्रेग्नेंट है, तो इसकी भी खबर आपको दे देते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे वो रिपोर्ट्स जिसमें कई तरह के खुलासे आज हुए हैं ज्योति मौर्य के मामले पर, और कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। तो ये वो सारे रिपोर्ट्स थी जिन्हें हमने आपको दिखाया, कुछ इसमें से फेक थी, कुछ अपडेटेड न्यूज थी, जिसका खुलासा हमने रिपोर्ट्स के जरिए किया और आपको बताया कि आखिर इन खबरों का सच क्या है और जो फेक न्यूज वायरल होती है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब हम बात कर रहे थे तनु पराशर की प्रेगनेंसी की, तो यहाँ पर ऐसी ही खबर तनु पराशर की प्रेगनेंसी को लेकर भी वायरल हुई। दावा किया गया कि तनु पराशर प्रेग्नेंट है, जहां पर तलाक की चर्चा हो रही है मनीष दुबे तनु पराशर को लेकर, तो अब तलाक नहीं हो सकता क्योंकि तनु पराशर प्रेग्नेंट है। आपको बताते चले, जब ये खबर हमारी टीम ने जांच पड़ताल की, क्या वाकई तनु पराशर की प्रेगनेंसी की न्यूज ऐसी कहीं आई है, कहीं पर दावा किया गया, तो ये बात पता चली कि तनु पराशर प्रेग्नेंट नहीं, बल्कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है। यहाँ पर ऐसी अफवाह लगातार फैलाई जा रही है ज्योति मौर्य के मामले पर। आपको ये भी बताते चले कि तनु पराशर की प्रेगनेंसी की तरह ही एक और खबर वायरल हुई थी, वो थी ज्योति मौर्य को लेकर। कहा जा रहा था कि ज्योति मौर्य प्रेग्नेंट है। किसी रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि ज्योति मौर्य 8 महीने से प्रेग्नेंट है और उनकी कोख में मनीष दुबे का बच्चा पल रहा है। इस खबर की भी जब जांच पड़ताल हमारी टीम ने की तो पता चला कि ये खबर सारी की सारी झूठी है, यानी कि ज्योति मौर्य के नाम से लगातार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का जमावड़ा लग चुका है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तरह तरह की खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब ये रिपोर्ट सामने आई, तरह तरह की खबरें और ज्योति मौर्य को लेकर सवाल उठने लगे और गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर, तो इन बातों से ज्योति मौर्य परेशान हो गई और इस परेशानी के चलते ज्योति मौर्य पहुंच गई दिल्ली के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सबसे मदद मांगी। उन्होंने कहा, याचिका दर्ज की ज्योति मौर्य ने हाई कोर्ट में जज के सामने और कहा कि उनके खिलाफ जितनी भी सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है, चाहे वो सही है या फिर गलत, चाहे वो फेक है या फिर सच, चाहे वो झूठ है, चाहे वो सबूत ही क्यों ना हो, जो सबूत आलोक मौर्य ने उनके खिलाफ पेश किए, वो सारी खबरों को डिलीट करवाना चाहती है और कोई भी न्यूज एजेंसी या सोशल मीडिया चैनल उनके खिलाफ ऐसी कोई खबर नहीं करेगा जिसके चलते ज्योति मौर्य की छवि धूमिल हो। इसकी याचिका ज्योति मौर्य ने हाई कोर्ट में डाली। अब इसी के बाद आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य ने हाई कोर्ट में ये याचिका तो डाल दी, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला लेगा, ये एक सवाल है। आज की इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।